अभी हम अंतर्राष्ट्रीय बस स्टेशन भाटा गांव में रायपुर में स्थित ये भाटा गांव बस स्टैंड। आज हम जो उपस्थित हैं कर्मचारी संगठन के लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आइए हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है महोदय? मेरा अमृत है और अभी कुछ दिनों से लगेज परिवहन के विषय में यहाँ पे आरटीओ कमिश्नर साहब के द्वारा निर्देशित किया गया था और जागरूक किया गया था कि यात्री बसों में लगेज का प्रावधान नहीं है और जिन बसों में यात्री लगेज परिवहन कर रहे हैं उनको रोका जाए करके यहाँ पे हिदायत दी गया है। उसके बावजूद भी कानून को अनदेखा करते हुए विभिन्न उड़ीसा की जो बसें हैं वो भारी मात्रा में लगेज परिवहन कर रहे हैं, जिससे आने वाले भविष्य में यात्रियों की जान माल की हानि हो सकती है। इसके विषय में हम अवगत कराना चाहते हैं कि शासन प्रशासन को ये सारी बातें मालूम है, उसके बावजूद भी ये कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। मतलब शासन प्रशासन खुद दिशा निर्देश जारी करता है लेकिन देख रेख नहीं करता और धड़ल्ले से यहाँ देखा जा रहा है कि हर बसों में ओवरलोड जो है सिर्फ यात्रियों के सामान तो दिख नहीं रहे हैं, सिर्फ वो मालवाहक हैं जो ट्रांसपोर्ट कंपनियों के थ्रू जो है जाने के हैं। यही सारी बातें हम शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं उस पर अंकुश लग सके और आने वाले भविष्य में हम बच सकें, सुरक्षित रह सकें। अगर ये सिलसिला जारी रहता है और इस पर कार्रवाई नहीं होती है तब आप क्या करेंगे? अगर इसी प्रकार से शासन अनदेखा करेगा तो हम इन गाड़ियों को यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड से इसकी परिचालन में हम लोग बाधा डालेंगे और इनको हम रोक दिया जाएगा, हमारे द्वारा इसको रोक दिया जाएगा। ये देखा जाता है कि ये जिस तरीके से माल लेके जा रहे हैं कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए ये जो है दुर्घटना का कारण बन सकता है। जी, इतनी भारी मात्रा में अगर लगेज रहेगा तो जो यातायात व्यवस्था है पूरी तरह से चरमराएगी और कहीं भी दुर्घटना हो सकती है, जिससे पूरी भारी मात्रा में यात्रियों की जान माल को हानि हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे निकलते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले जो है नहीं रोकते सर। अब शासन प्रशासन को सारी बातें मालूम है, यहाँ पे यातायात व्यवस्था के लिए थाना भी संचालित है, उन्हीं के माध्यम से ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ हो रही हैं, उनके अवगत है इन सारे विषयों में। यानी सीधा सीधा आरोप है कि अगर उनका संरक्षण है। जी, पूरा शासन का संरक्षण है, इसी के माध्यम से ये सारी बातें यहाँ पे अंतर्राज्यीय बस पे संचालित की जा रही है। इस तरीके की परिस्थिति अगर निर्मित होगी तो आने वाले समय में स्वाभाविक है कि यात्रियों के लिए घातक साबित हो चुका है। राजस्थान में इतनी बड़ी घटना घट चुकी है, आंध्रा में इतनी बड़ी घटना घट चुकी, कर्नाटक में इतनी बड़ी घटना घट चुकी, पूरे सवारी या जल के मर गए। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ शासन को ना को सुनाई दिया कोई टीवी में समाचार, ना कोई पत्रिका पेपर में शासन को नहीं सुनाई दिया। और यहाँ पर नियमित एवं लगातार रूप से भ्रष्टाचार परिवहन विभाग में जारी है और बसों की छतों में अवैधानिक रूप से लगेज का परिवहन नियमित एवं लगातार रूप से संचालित कराया जाता है। इसमें पहली बात तो यहाँ की पुलिस जो है रायपुर बस स्टैंड तथा टिकरापारा थाना कमिश्नरेट रायपुर ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनको संरक्षण दे के रखे हुए हैं। ये अवैधानिक कार्य उनके मिली भगत से यहाँ पर चल रहा है, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि शासन प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। आईटीओ साहब अभी परसों आकर के रात को सख्त निर्देश जारी करके गए हैं। यहाँ पर बसों की यात्री बसों की छत से केबिन हटा लो, लगेज अवैधानिक है, नहीं लेके जाने दिया जाएगा। कुछ गाड़ियों का चालान भी काटे हैं। इसके बाद भी उड़ीसा रोड में जो बसें संचालित हो रही है उनके बस संचालन छत्तीसगढ़ शासन की कानून को मानने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है, आड़े हाथ ले रहे हैं। मैं अपनी मनमाने तरीके से बसों को संचालित करूँगा, शासन प्रशासन के कानून को नहीं मानूंगा। इससे ये सिद्ध होता है छत्तीसगढ़ शासन इनसे मिली हुई है और इनसे मिल करके भ्रष्टाचार करवा रही है, यहाँ पर यात्रियों के साथ जान माल की खिलवाड़ करवा रही है। तो हम निवेदन करते हैं शासन प्रशासन से इसको तत्काल बंद करवाया जाए, नहीं तो हम लोग खुद ही बंद कर देंगे। इनके गाड़ियों के सामने बैठ जाएंगे, जिन या बसों की छत में या कि उसके डिग्गी में अवैधानिक रूप से भारी मात्रा में लगेज परिवहन किया जाएगा, उन बसों को इस बार ट्रेन से जाने नहीं दिया जाएगा। उन बसों के सामने हम लोग बैठेंगे और जब तक के शासन उन बसों को जब्त नहीं कर देगी तब तक उसको इधर से नहीं जाने देगी।
ये आप देख सकते हैं, यानी सीधी सीधी अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड भाटा गांव में उड़ीसा के जितने भी बस संचालक हैं, जितने भी मालिक हैं, उनकी दबंगाई देखने को मिल रही है कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, यहाँ के आरटीओ के द्वारा लगातार निर्देश जारी कर चुके हैं कि यात्री बस में सिर्फ यात्रियों के सामान ही जाएंगे, अन्य लगेज जो आप जो है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लोग अपने सामाने छत्तीसगढ़ से रायपुर से बाहर भेज रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर बसों में उड़ीसा के निर्धारित जितने बस अभी आप हमारे फुटेज में देख रहे हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि उड़ीसा की ये सारी बसों में इतने माल जा रही है जितने यात्रियों के सामान नहीं है। तो ये सीधा सीधा आरटीओ के नियमों का उल्लंघन है। लेकिन सवाल खड़े होता है कि यातायात पुलिस क्या कर रही है, आरटीओ क्या कर रही है। वो दिशा निर्देश जारी करने के बाद उड़ीसा के बसों के ऊपर कार्रवाई नहीं करना सीधा सीधा उन अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर सवाल खड़े करता है। या तो ये इनके मालिकों से मिलीभगत है या पैसे की कोई लेन देन हो सकती है, जिस प्रकार से ये बस संचालक जो है लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या से आक्रोशित है, हो सकता है आने वाले समय में ये धरना प्रदर्शन भी करेंगे और बसों का संचालन भी रोकेंगे। देखते हैं कि आने वाले समय तक रायपुर आरटीओ इस पर कार्रवाई करती है या नहीं। बने रहिए अमन प्रकाश न्यूज़ के साथ। अगले वीडियो में और विस्तृत जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद।